गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एल्गी फर्स्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का, वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोरोफिल बेयरिंग, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। क्लोरोफिल बेयरिंग क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है हमें फूड बनाने में, प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। फिर इसका सिंपल क्या होता है, जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ट्रू लीव्स या स्टेम या लीव्स या रूट्स वगैरह नहीं होती है। थायराइड क्या होता है? थायराइड क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर आता है लिविंग हैबिटेट, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब होता है कि एल्गी को ग्रो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, उसको नमी चाहिए होती है, वो कहीं पे भी ग्रो हो जाती है। फिर आता है कि हमारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो एल्गी जो होती है वो वाटर में भी ग्रो कर जाती है, लेक वगैरह में, लेक में साइड में ग्रो हो जाती है। फिर आता है हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? इसमें एल्गी जो होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है फंगस के साथ। जो एल्गी होती है वो फंगस को प्रोवाइड करती है शेल्टर और फूड, और जो क्या होते हैं, जो एल्गी फंगस होता है वो उसको प्रोवाइड करता है मिनरल एंड न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है स्लॉट बियर। फिर साइज़ ऑफ एल्गी जो वेरिएबल होता है, जो साइज़ ऑफ एल्गी जो होता है वेरिएबल होता है, इसे कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। एल्गी का जो होता है साइज़ जो वेरिएबल होता है। फिर इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ। यूनिसेलुलर कैलेमडोनास है, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉनिकल। कॉनिकल होता है वॉल्वैक्स का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कॉनिकल शेप किसकी है, तो वॉल्वैक्स की होती है। फिर आता है हमारा फिलामेंटेस। फिलामेंटेस जो अल्ट्रिक्स की और स्पायरोगायरा के होते हैं, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अल्ट्रिक्स और स्पायरोगायरा का। अब इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है कि ये जू स्पोर्स जो होते हैं, ये क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करके रिप्रोडक्शन करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उससे रिप्रोडक्शन में प्लांट मतलब कि एल्गी ग्रो होती है। तो हम सबसे पहले जू स्पोर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले है फ्लैजुला। इसके पास फ्लैजुला होते हैं जो मोटाइल होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी है जर्मिनेशन गिव न्यू प्लांट्स, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ गिव न्यू प्लांट्स, इसका मतलब कि जो स्पोर्स जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट बनाते हैं। फिर अब पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका है किसके थ्रू होता है ये? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट टुकड़े में टूट के फिर वो ग्रो कर जाते हैं, एक एडल्ट बन जाता है। फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है टू गैमेट्स का, ठीक है। फिर इसके पार्ट्स हैं, एक आइसोगैमस है, फिर अनाइसोगैमस है, फिर ऊगैमस है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एग्जांपल बताऊंगी आइसोगैमस का, ठीक है। सबसे कैलामनोडोनास है, ये है कैलामनोडोनास जो मोटाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है। और जो स्पायरोगायरा होता है वो नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर अनाइसोगैमस में क्या होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। अनाइसोगैमस में जो होते हैं गैमेट्स होते हैं सिमिलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सम स्पीसीज कैलामनोडोनास। इसमें क्या स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि कौन सी स्पीसीज में अनाइसोगैमस होता है, किसी में भी हो जाता है। सम स्पीसीज है कैलामनोडोनास की, उसमें होता है, ठीक है, तो मैं बता दिया। फिर उसके बाद है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट होता है। जो मेल होता है वो क्या होता है, मूवमेंट कर पाता है, और फीमेल पार्ट जो स्टेशनरी होता है। इसके एग्जाम्पल हैं वॉल्वक्स और फ्यूकस, ओके, डन। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ। सबसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जो CO2 होता है,
CO2 जो होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो रिलीज़ करते हैं CO2, तो क्या होता है प्लांट्स जो उनको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में हमें देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके फिर रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो ऑक्सीजन लेवल प्लांट के थ्रू इंक्रीज होता है उसे सेकंड पॉइंट है। फिर आता है हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। और जब हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स होते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं फिर हमें एनर्जी मिलती है प्लांट से, तो वो हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि एल्गी का जो यूज़ होता है फूड में कैसे होते हैं। एक है लेमिनेरा और एक सार्गेसम। ठीक है, ये दोनों हैं फूड की तरह यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड्स। देखिए हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या होता है, वाटर को पैकेज के फॉर्म में स्टोर करते हैं, पैकेट के फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। अब कमर्शियल यूज़ देखेंगे। एल्जीन जो होती है, एल्जीन होती है हमारी ब्राउन एल्गी, और कैरिजन जो होती है रेड एल्गी होती है। ओके, इसका हम हेल्प क्या, ये हमारी क्या हेल्प करती है, ये जेलिडम और गार्सेलिया इज ए प्रिपरेशन फॉर आइसक्रीम एंड जेलीज। ये दोनों जो स्पीसीज हैं ये हमारे आइसक्रीम और जेली बनाने में हेल्प करती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, स्पेस ट्रैवल में हम दो यूज़ करते हैं, कोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये होती हैं यूनिसेलुलर होती हैं, ये रिच इन प्रोटीन होता है। जब हम स्पेस में जाते हैं तो बोलते हैं टैबलेट्स जो फूड, क्योंकि आपको पता है स्पेस में ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं है तो क्या होता है, जो हम कुछ भी खा नहीं सकते वहाँ पे, फूड नहीं खा सकते, तो वो पिल्स ले जाते हैं जिससे कि उन्हें भूख ना लगे और उन्हें एनर्जी भी मिल जाए। तो हम कोरेला और स्पाइरुलिना का यूज़ करते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम एल्गी के पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे क्लोरोफाइसेस है, ये ग्रीन एल्गी है। ओके, इसका अब बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे। ये कहता है यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, कॉनिकल शेप जो मैंने बताया वॉल्वेक्स का होता है, फिलामेंटस भी बताया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें क्या होता है कि इसमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी। अब क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था, जो क्या होता है क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके शेप्स देखेंगे। डिस्कॉइड्स होती है, प्लेट लाइक होती है, रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट मतलब कि एक साइड, जैसे वेनेशन ऐसे रेटिकुलेट। कप्ड शेप्ड होती है। ठीक है, स्पाइरल होती है, और रिबन शेप तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर आते हैं कि अब स्टोरेज ऑफ बॉडी, जो क्या होता है फूड कैसे प्रीनॉइड्स के फॉर्म में क्या होता है, ये स्टोरेज बॉडी जो होती है प्रीनॉइड्स के फॉर्म में होती है। ये फूड स्टोर करते हैं प्रीनॉइड्स के फॉर्म में। प्रीनॉइड्स जो होती हैं प्रीनॉइड्स प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये स्टोरेज ऑफ बॉडी होती है। ठीक है, अब ये फूड कैसे स्टोर करता है, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ठीक है, फिर जो प्रीनॉइड्स होते हैं कंटेन करते हैं प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। जो प्रीनॉइड्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन होता है, मैं आपके लिए बता देती हूँ। फिर अब इसके हम बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसकी रिजिड सेल वॉल होती है, एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होती है। जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टोज की बनी होती है। ओके, डन। अब हम करेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है क्लोरोफाइसिस में। देखिए
रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सबसे पहला होता है फर्मेंटेशन। आप किसी भी इसमें चले जाएं, सबसे पहले रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होता है। और फिर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। और क्या फॉर्मेशन करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में ही हम स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, जू स्पोर जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं जू स्पोरेंजिया। और जो जू स्पोर्स होते हैं फ्लैजेलेटेड होते हैं और मतलब मोटाइल हैं। फिर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब फॉर्मेशन होता है आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस जो होता है डिसिमिलर होता है, और जो अनआइसोगैमस और ऊगैमस होते हैं सिमिलर होते हैं। इस एग्जांपल बताते हैं कलमनोडानास, वॉल्वैक्स, आल्ट्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है क्लासेस के। फिर आप पढ़ेंगे फेओफाइसिस। फेओफाइसिस जो होती है ब्राउन एल्गी होती है। अब इसके हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे। मराइन होती है, मराइन हैबिटाट होता है इसका। ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि जो एल्गी की होती है तो साइज होता है वेरिएबल होता है, तो इसमें वेरिएशन पाई जाती है साइज और फॉर्म्स में। ये सिंपल और ब्रांच भी होती हैं, ठीक है, सिंपल भी पाई जाती है और ब्रांच भी होती हैं। फिर आता है इसमें है फिलामेंटस। फिलामेंटस का एग्जांपल है एक्टोकार्पस। इसका जो साइज होता है 100 मीटर होता है, 100 मीटर होता है। ओके। हैविंग क्लैप्स, इसके पास क्लैप्स होते हैं। फिर पिगमेंट जो होता है इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, क्रेटेनॉइड्स होते हैं एंड ज़ैंथोफिल होते हैं। जो क्रेटेनॉइड और ज़ैंथोफिल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं वेरियस शेड्स, जैसे ऑलिव ग्रीन एंड फॉक्सोथीन होता है, ठीक है। अब इनमें फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जैसे लैमिनेरा एंड मैनिटोल। याद रखना, ये लैमिना और मैनिटोल फूड स्टोर होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोजिक होती है, और इसके ऊपर एक जेलेटिन कोट होता है। जैसे हमारी ये सेल वॉल हो गई और इसके पास ऊपर कोट हो गया, ठीक है, तो ये होगी जेलेटिन, ठीक है। फिर आगे प्लांट बॉडी क्या था? होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट क्या होता है? अटैच्ड होता है सबस्ट्रेम के, ठीक है। स्टाइप क्या होता है? स्टल्क। और फ्रॉन्ट क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हो गई हमारी लीव्स, ये जो हो गया हमारा होल्ड फास्ट नीचे वाला, और ये हो गई हमारी स्टाइप, स्टल्क। ओके। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा ये देखेंगे। इसमें बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स होते हैं, सभी फ्लैजेलेटेड उसमें बाय होते हैं, ठीक है। इसकी शेप बताई गई है जूस्पोर्स की, प्योर शेप्ड होता है। और सेकंड है टू अनइक्वल लेटरली अटैच द फ्लैजुला। जो फ्लैजुला होंगे, जैसे फ्लैजुला देख लें, एक इतना बड़ा हो गया और एक बहुत बड़ा हो गया, तो क्या होता है? सिमिलर नहीं है, अनइक्वल है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? गैमेट्स आर पैरीफॉर्म एंड बेयर टू लेटरली अटैच टू फ्लैजुला। और जो क्या होता है? गैमेट्स होंगे पैरीफॉर्म में होंगे एंड बेयर करेंगे टू लेटरली अटैच फ्लैजुला। उसमें क्या हो गया? ऐसे। मैं आपको फेओफाइसिस के एग्जांपल बता देते हैं। एक्टोकार्पस जो होता है मैंने बताया 100 मीटर का होता है, इसके पास क्लैप्स होते हैं। डैकियोटा, लैमिनेरा और सार्गेसम जो क्या होता है? फूड में यूज़ करते हैं, मतलब कि जो स्पेस ट्रैवल में यूज़ करते हैं। और फीकस हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम रोडोफाइसिस स्टार्ट करेंगे। रोडोफाइसिस जो होती है मेरी रेड एल्गी होती है।
इसका सबसे पहले पिगमेंट जो होता है आर फेओसिथ्रीन, ठीक है। फिर हैबिटाट पढ़ेंगे, इसमें वार्मर एरिया में होती है, गर्म इलाकों में होती है, एंड मराइन में होती है, वाटर में होती है। डेप्थ इन ओशन, कि डेप्थ मतलब होता है ओशन के बिल्कुल अंदर, जैसे लाइट, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट होती है, जहाँ पे लाइट पहुँच भी नहीं पाती है, डेप्थ इन ओशन में हमारी लाइट पहुँच नहीं पाती है, जो रेडिएशंस होती हैं। जो रेड एल्गी होती है उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा दोनों जो ऊपर की थी यूनिसेलुलर थी, क्लोरोफाइसिस और फेओफाइसिस। जो रेड एल्गी है मल्टी सेलुलर है और इसका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इन दोनों का रोडोफाइसिस मैं आपको डिफरेंस ही बता रही हूँ। फेओफाइसिस और जो हमारा क्लोरोफाइसिस था उसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन रेड एल्गी का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, इसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास लीफ भी होगी, स्टल्क भी होगा, ट्रू लीफ होगी, ठीक है। फिर इसमें देखिए फूड स्टोर कैसे होता है, फ्लोरिडीन की फॉर्म में, ठीक है, फ्लोरिडीन के फॉर्म में, जैसे एम्लोपैक्टिन एंड ग्लूकोज इन स्ट्रक्चर। ये एम्लोपैक्टिन और ग्लाइकोजन हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, सिंपल एम्लोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। फिर हमारा रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें। फ्रेगमेंटेशन तो बहुत हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो ये याद हो जाती हैं चीज़ें कि फिर वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन ही होगा, ठीक है। फिर एसेक्सुअली हमने पढ़ लिया कि जू स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर्स बनते हैं, लेकिन इसमें नॉन मोटाइल जू स्पोर्स हैं, ठीक है। और एसेक्सुअली में भी नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं। देखिए सेक्सुअली में भी हमारे नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं, जैसे हमारा oogamous है, मैं दिखा देती हूँ। oogamous जो होता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। देखिए अब मैं बता देती हूँ, एक होता है हमारा प्री, फिर होता है हमारा पोस्ट, ठीक है। प्री होता है फर्टिलाइजेशन से, मतलब कि गैमेट्स अभी फ्यूज़न नहीं हुआ है तो वो प्री होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि गैमेट का फ्यूज़न हो चुका है फिर होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है। अब इसके एग्जांपल मैं बता देती हूँ, पॉलीसिफोनिया, पॉरीफेरा, ग्लिसरीडिया और जेलिडियम। ग्लिसरीडिया और जेलिडियम हम क्या किस में यूज़ करते हैं, जेलीज और आइसक्रीम बनाने में। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, पूरा लेक्चर ज़रूर देखना, ओके। और नोट्स ज़रूर लिखिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे नोट्स टेलीग्राम पे ले सकते हैं, ओके। हैव ए नाइस डे।